हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू बुलेट। पीएम मोदी की एक चाल से फेल हो गया चीन का दाव। भारत की मदद से अल्जीरिया से बदला लिया फ्रांस ने। भारत फ्रांस की दोस्ती देख चीन के उड़े होश। एक ही चाल से चारों खाने चित हुआ जिनपिंग। यूएन में वीटो नहीं तो क्या हुआ, भारत ने ब्रिक्स में कर दिया वीटो। सभी देश हैरान। ब्रिक्स में मनमानी चला रहा था चीन, लेकिन मोदी जी की धोबी पछाड़ से चीन की पतलून हुई गीली। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत और फ्रांस की दोस्ती बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। अभी हाल ही में फ्रांस की बेस्टाइल डे परेड के मौके पर मोदी जी को स्पेशल गेस्ट के तौर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश भी बुलाया था। मोदी जी के साथ साथ भारत की सेना भी फ्रांस पहुंची थी और साथ ही साथ भारत ने फ्रांस के साथ न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी की डील भी साइन की थी, जिससे कि इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। भारत और फ्रांस अब दोनों देश एक मजबूत गठबंधन के तौर पर उभर रहे हैं। फ्रांस के साथ दोस्ती से भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन से निपटने में काफी मदद मिलेगी। फ्रांस की इसी दोस्ती के बदले अब भारत ने फ्रांस को रिटर्न गिफ्ट देते हुए फ्रांस को शुक्रिया अदा किया है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पीएम मोदी अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका दौरे से लौटे हैं। वो वहां पर ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने गए थे। ब्रिक्स में चीन और रूस मिलकर अपनी खूब मनमानी चलाते हैं और धीरे धीरे ये दोनों देश ब्रिक्स को वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ खड़ा एक ग्रुप बनाते जा रहे हैं। लेकिन भारत को ये बिल्कुल नागवार है। ऐसा ही एक मुद्दा तब सामने आया जब चीन ने हाल ही में हुई ब्रिक्स समिट में अपनी हेकड़ी दिखाते हुए अल्जीरिया को ब्रिक्स में शामिल करने में लगा हुआ था। आपको बता दें कि अल्जीरिया फ्रांस का कट्टर दुश्मन है और फ्रांस के प्रति अपनी इसी दोस्ती का एक नमूना दिखाते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी दिखा दिया। चीन की मदद से अल्जीरिया भी ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा जता रहा था, लेकिन पीएम मोदी की चाल ने अल्जीरिया के मंसूबे पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। फ्रांस के कहने पर भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में अल्जीरिया के खिलाफ वीटो पावर का प्रयोग कर डाला। इस तरह नॉर्थ अफ्रीका के इस देश अल्जीरिया को ब्रिक्स संगठन में एंट्री नहीं मिल पाई। हालांकि चीन चाहता था कि अल्जीरिया को इस संगठन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन भारत की चाल ने उसकी चाहत पर पानी फेर दिया। आपको याद दिला दे दोस्तों कि पिछले ही महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की फ्रांस यात्रा और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी बैठकों के दौरान भारत फ्रांस रिलेशंस के 25 साल पूरे होने का जश्न धूमधाम से मनाया गया। पीएम मोदी का ये दौरा कई समझौतों और रक्षा समझौतों के साथ हुआ। G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रेसिडेंट मैक्रो के दिल्ली आने से कुछ महीने पहले हुई मोदी जी की ये यात्रा बहुत खास थी, क्योंकि उन्हें बेस्टाइल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। इस परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों की भागीदारी देखी गई और ये दूसरा मौका रहा जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इस किस्म का न्योता दिया गया। इससे पहले पहली बार मनमोहन सिंह को 2009 में ऐसा न्योता मिला था। फ्रांस दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत और फ्रांस की इसी बढ़ती हुई दोस्ती का नतीजा है कि ब्रिक्स में भारत ने भी फ्रांस की सुनी और उसके दोनों दुश्मनों चीन और अल्जीरिया को खून के आंसू रुला दिया। आपको बता दें दोस्तों कि फ्रांस भारत का एक बहुत ही विश्वसनीय साथी है, जो हर मुश्किल में भारत का साथ देता आया है। फ्रांस ऐसे वक्त में भी भारत का साथ देता आया है जब अमेरिका समेत दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियों ने भारत का साथ छोड़ दिया था। अब ऐसे में दोस्तों, आप ही बताइए कि भारत ने फ्रांस का साथ देके सही किया या नहीं। ब्रिक्स में भारत ने जो फ्रांस के कहने पर वीटो कर दिया था, क्या भारत को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर दोस्तों जरूर बताइए। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समिट में फ्रांस और भारत की यही बढ़ती हुई दोस्ती देखने को मिली। आपको बता दें दोस्तों कि फ्रांस ब्रिक्स संगठन का सदस्य देश नहीं है, लेकिन फिर भी इसका असर दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में देखा गया। यहाँ पर भारत ने अपनी दोस्ती की एक मिसाल पेश की और अल्जीरिया की एंट्री को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। फ्रांस के कहने पर भारत और पीएम मोदी ने उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया के खिलाफ अपने वीटो पावर का प्रयोग किया। ऐसे में अल्जीरिया को इस संगठन में शामिल नहीं किया जा सका, जिससे कि उसका और चीन दोनों का सपना चकनाचूर हो गया। अल्जीरिया काफ़ी दिनों से ब्रिक्स में शामिल होने का इंतजार कर रहा था।
फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले अपने इंडियन डेलीगेट से संपर्क किया था। फ्रांस ने भारत से अल्जीरिया के संगठन में प्रवेश को रोकने की रिक्वेस्ट की थी। फ्रांस के इस कदम का मकसद नॉर्थ अफ्रीकी क्षेत्र में अल्जीरिया के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। साथ ही चीन और अल्जीरिया के बीच भी संबंध मजबूत हो रहे हैं। फ्रांस नहीं चाहता था कि उसकी कीमत पर अल्जीरिया अपने क्षेत्र में चीन को मजबूत करे। इस कदम को फ्रांस का अल्जीरिया से लिया हुआ एक तरह का बदला करार दिया जा रहा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं दोस्तों कि चीन हाल के दिनों में अफ्रीका में अपना पैर जमाने में लगा हुआ है। वो अफ्रीका के देशों को भारी भरकम पैसा देकर उन पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ये गरीब और कमजोर अफ्रीकी देश इतना पैसा कभी चुका ही नहीं पाएंगे और ये बात चीन अच्छे से जानता है। इसलिए ब्रिक्स में अल्जीरिया को शामिल करके चीन अपने इसी मंसूबे को अंजाम देना चाहता था। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में अफ्रीकी देश नाइजर में मिलिट्री ने सैन्य तख्तापलट करते हुए वहां की सरकार को बर्खास्त करके अपनी सरकार बना ली थी और नाइजर में इसी तख्तापलट के बाद फ्रांस और अल्जीरिया के बीच तनाव बढ़ गया है। नाइजर में हुआ तख्तापलट पूरे क्षेत्र में पश्चिम विरोधी आंदोलन का ताजा उदाहरण है। तब से अल्जीरिया के नाइजर में इकोवास के सैन्य अभियान का विरोध किया है। साथ ही देश ने संकट के शांतिपूर्ण समाधान में बातचीत की भूमिका पर भी जोर दिया है। इसके अलावा उसने फ्रांस के सैन्य विमानों को अल्जीरियाई हवाई क्षेत्र में उड़ने की अनुमति भी नहीं दी है। इन्हीं सब के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के रिक्वेस्ट को कूटनीतिक तौर पर लिया और उसमें एक मौका देखा। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को पश्चिम में मदद की पेशकश की गई थी ताकि फ्रांस, जहां पहले इन जगहों पर राज करता था, इन जगहों में भारत अपने प्रभाव को बढ़ा सके। पिछले कई दशक से फ्रांस का भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। 1998 में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में फ्रांस अकेला देश था जिसने भारत का समर्थन किया था। ऐसे मुश्किल वक्त में फ्रांस ने भारत का साथ दिया था। फ्रांस ने तब कहा था कि एशिया में कोई देश हमारा पार्टनर है तो वो भारत है। इसके बाद जब साल 2019 में कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म किया गया, तब भी संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस ने इस कदम पर भारत का समर्थन किया था। साथ ही भारत के साथ कई अहम रक्षा समझौते किए। भारत ने दोस्तों जो ब्रिक्स समिट में फ्रांस का समर्थन किया है, उससे दोस्तों अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि यूएनएससी में वीटो पावर और परमानेंट मेंबर बनने में भारत ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है और फ्रांस का विश्वास पूरी तरह से जीत लिया है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।